Learn computer with Argus Academy. With Argus Academy. चलो अभी हम लोग समझेंगे बेसिकली पीएचपी। पीएचपी का ऐसे जनरल फुल फॉर्म हो जाता है पर्सनल होम पेज। और नहीं तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, हाइपर प्रोसेसर। टेक्स्ट प्रोसेसर। अब ये हाँ, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली सर्वर साइड कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो जो पीएचपी है वो हमारा क्या है, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि सर्वर साइड क्या होता है। क्या इसके पहले हम लोग जैसे जावास्क्रिप्ट किए वो था हमारा क्लाइंट साइड, ये है सर्वर साइड। ठीक है, अब एक हम लोग छोटा सा डायग्राम देखेंगे, उसके थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि सर्वर साइड या क्लाइंट साइड में क्या डिफरेंस होता है। अब मान लीजिए आप क्लाइंट साइड कोडिंग लैंग्वेज का बात कर रहे हैं, तो क्लाइंट साइड कोडिंग लैंग्वेज में क्या होगा, ये आपका वेब ब्राउजर। अब वेब ब्राउजर में क्या रहेगा, पहला चीज होगा आउटपुट ऑफ कोड। ठीक है, दूसरा चीज क्या होगा, कोड भी यहीं पे होगा, तो वहां पे उसको बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग बोलेंगे नो बैकएंड। कोड और आपका जो आउटपुट है दोनों ब्राउजर पे लोड हो जाता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली प्रॉब्लम क्या हो सकता है, एक तो डेटा कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और सेव्ड। डेटा हम लोग ट्रांसफर भी नहीं कर सकते हैं, सेव भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया क्लाइंट साइड का कॉन्सेप्ट। अब फिर हम लोग चलते हैं सर्वर साइड के हिसाब से। तो सर्वर साइड में पहला एंड फॉरमोस्ट चीज क्या है कि आपका ब्राउजर तो होगा ही, अब वेब ब्राउजर में क्या है, हम लोग आउटपुट देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ हमको आउटपुट या आउटपुट से रिलेटेड कोड दिखेगा। अब इसके पीछे साइड में आपका क्या होगा, हमारा होगा सर्वर। सर्वर पे क्या होगा, कोड होगा। ठीक है, तो ये दोनों उस तरीके से जॉइंट है। तो मतलब हम लोग जो भी कोड लिखेंगे तो वो इनपुट देंगे या कुछ भी डालेंगे तो वो सर्वर पे जाएगा, सर्वर पे वो डेटा लेगा, डेटा को हिसाब से वो प्रोसेस करेगा और फिर वापस रिजल्ट देगा। तो इधर से उधर, उधर से इधर आदान प्रदान होगा। प्लस और क्या हो सकता है, परमानेंट चेंजेस के हिसाब से डेटा आपका हो सकता है सेव भी रहे। तो सर्वर किससे कनेक्टेड रहेगा, डेटाबेस से कनेक्टेड रहेगा। तो ये तीन चीजें एक साथ काम कर रही हैं और वन वे नहीं है, वो टू वे काम चलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, डेटाबेस होगा, टेबल होगा, रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं, फेच भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से
एक 3 कंपोनेंट एक साथ काम कर रहा है। क्लियर है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया सर्वर साइड लैंग्वेज का। फिर बाद में सेव करते हैं। अब वापस यहाँ आते हैं। अब यहाँ पे हमको जरूरत क्या क्या चीज का है। ठीक है, तो पहला चीज सॉफ्टवेयर क्या क्या चाहिए। अब कोई भी जैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें नॉर्मली लिखा जाता है कि क्या क्या सॉफ्टवेयर जरूरत है नहीं है, पर यहाँ पे हमने देखा कि 2-3 कंपोनेंट चाहिए। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या क्या चाहिए, एक तो हमें टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो टेक्स्ट एडिटर में फिलहाल हम लोग नोटपैड प्लस प्लस यूज कर रहे हैं। नोटपैड भी हो सकता है, जुमला भी हो सकता है, वर्डप्रेस भी हो सकता है, बहुत सारे, ड्रीम व्यूवर भी हो सकता है। दूसरा हमारा एक वेब ब्राउजर, जिसपे ऑब्वियस बात है आउटपुट दिखेगा। अब ये तो हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी कर रहे थे, सीएसएस में भी कर रहे थे, एचटीएमएल में भी कर रहे थे। अब इसके आगे हमको क्या चाहिए, अब या तो भाई हम लोग ऑनलाइन इस पे काम करें और या फिर अपने सिस्टम पे काम करें। तो सिस्टम में काम करेंगे तो हमको क्या चाहिए, एक लोकल सर्वर चाहिए। ठीक है, तो लोकल सर्वर में हम लोग अपाचे यूज करेंगे। अपाचे, अब ये हमारा किसके थ्रू आएगा, बाय जैम्प। ठीक है, तो जैम्प नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें अपाचे नाम का सर्वर है। अब इसी में जावा अगर करते तो टॉमकैट का यूज करते तो वही जैम्प लगाएंगे, उसी में वो भी आ जाए। क्लियर है? चौथा चीज क्या चाहिए होगा, एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो फिलहाल हम लोग इसके लिए MySQL यूज करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर हमको चाहिए हो। क्लियर है? उसके बाद अब हम लोग यूज करेंगे, PHP में कर रहे हैं सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो PHP क्या है कि जैसे बड़ा बड़ा अगर कोई साइट बोला जाए तो आपका विकीपीडिया है, याहू है, देन आपका इसका क्या नाम है, फेसबुक है। तो ये सब अपने बैकएंड के लिए PHP यूज करता है। हाँ, कोई भी बड़ा साइट या कोई भी एप्लीकेशन रहता है तो एक ही लैंग्वेज पे काम नहीं करता, मल्टीपल लैंग्वेज पे काम करता है। पर ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि PHP यूज करते हैं। इसको भी हम लोग मान लीजिए क्रॉस चेक करके देखते हैं कि भाई ऐसा है कि नहीं है, कि क्या है। चलिए, ये हम लोग पहला वाला बोला जाए विकीपीडिया का, तो देखिए आपका गूगल है, कितना पेज सर्च चाहिए। फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड के लिए जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट लिखा हुआ है। बैकएंड के लिए काफ़ी सारा है, मेनली पाइथन हम लोग बोलेंगे यूज़ कर रहा है। Node.js भी है इसमें। ठीक है, डेटाबेस से भी रिलेटेड क्या क्या यूज़ कर रहा है वो भी दिया हुआ है। फेसबुक है, जावास्क्रिप्ट है, बैकएंड के लिए PHP है, पाइथन भी है, और भी चीज़ें यूज़ कर रहा है। MySQL है इसके साथ। ठीक है, यूट्यूब है, पाइथन ज़्यादा मेजर यूज़ करता है। गो एक नया लैंग्वेज है वो भी यूज़ कर रहा है। बिग डेटा बैकएंड के लिए है। याहू है, PHP यूज़ कर रहा है। ठीक है, देन आपका अमेजॉन है, जावा है, C++ है, पर्ल यूज़ कर रहा है। विकीपीडिया है, PHP यूज़ कर रहा है। ठीक है, फिर ट्विटर है, तो ये अलग है। हाँ, क्लाइंट साइड के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है, जावा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस बेसिकली PHP यूज़ करता है, इसीलिए PHP काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये एक बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकते हैं। इसके चलते PHP काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, अब मतलब बेसिकली एक एवरेज कंपनी के हिसाब से PHP 90% मार्केट शेयर है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो चलिए हम लोग देख रहे हैं कि हाँ भाई ये भी है, दो चार ठो और भी है। हाँ, क्लाइंट साइड के लिए आपका फ्रंट एंड के लिए जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करने का ज़रूरत है।
इस तरीके से ये चीज़ें दिखा रहा है कि क्या क्या लैंग्वेज क्या है, चार्ट या टैबुलर फॉर्म में भी दिखा रहा है क्या क्या यूज़ कौन क्या क्या करता है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या है, वो सिर्फ पीएचपी ही यूज़ करता है, एंड वर्डप्रेस के चलते ही पीएचपी के हम बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मतलब अगर आप सोचिएगा कि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम करें जो स्पेसिफिकली वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता है, तो छोटा से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी करता है वो, क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो उसका अपना खुद का टीम रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करता है दूसरे के लिए, तो वो एक ऑब्वियस बात है बहुत बड़े कंपनी के लिए नहीं करता होगा, वो एक एवरेज टाइप का कंपनी के लिए करता होगा जिसका ऑनलाइन मतलब एक सपोर्ट सिस्टम है। ऐसा उससे बहुत ज़्यादा उसको मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपना टीम नहीं रखना चाह रहा है, वो दूसरे से कर रहा है। तो वो ज़्यादातर फिर क्या है कि वो उस केस में वो पीएचपी ही यूज़ होगा, क्योंकि फिर वो है कि वर्डप्रेस से मोस्ट प्रॉब्ली काम होगा, बहुत ज़्यादा हम लोग कोडिंग वोडिंग नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन बनाना है वो इसी से करेंगे, तो फिर पीएचपी तो आ ही जाएगा आगे पीछे। क्लियर है? Learn computer with Artis Academy. With Artis Academy.